पूरे देश में किसानों का जो प्रदर्शन है मोदी सरकार के खिलाफ वो बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी उसको भुनाने में लगी हुई है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसानों का एक ऑल इंडिया लेवल का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। मेरे साथ शीतल पी सिंह हैं जो स्ट्रैटेजी मेकर हैं आम आदमी पार्टी के, और लगातार आप इनसे आम आदमी पार्टी की जो अंदरूनी बातें होती है वो आपको जानने समझने को मिलेगी। सर, कहीं आप लोग आम आदमी पार्टी अब किसान के नाम पर राजनीति तो नहीं कर रही है? नहीं, किसान एक समाज का 60% से ज़्यादा हिस्सा किसानी या किसानों से जुड़ा हुआ है। तो आम आदमी पार्टी या कोई पार्टी भी किसानों की समस्याओं को या उनके सवालों को छोड़ तो सकती नहीं है। आम आदमी पार्टी तो इन मेकिंग है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अभी बन रही है। तो ये सवाल सामने आया तो इस सवाल पर भी वो आगे आना चाहते हैं, और कल इस सिलसिले में उन्होंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जिसमें बहुत सारे किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो हमारे दल से भले ही नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन सवालों से जुड़े हुए हैं, उनको निमंत्रित किया है। और जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें शुरू हो रही हैं वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया है। क्या लग रहा है, अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें तो किसानों की क्या समस्या है, और ये आप लोग मोदी सरकार को क्यों घेरे? अभी तो उनके 3 साल हुए हैं। ये तो कांग्रेस के समय से लंबे समय से वो शासन में रहे। मामला उल्टा है, मोदी सरकार हम लोगों को घेरे हुए है। आज सिसोदिया जी के यहाँ CBI पहुँच गई। इसके पहले आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय पे छापा पड़ चुका है। लगभग 15 या 16 MLAs को डिफरेंट किस्म के छोटे मोटे पुलिस केसेस में फंसा के परेशान किया गया, और एक भय बना रखा है। एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनको इस पक्ष में मिल गया जिससे हर चीज़ LG के हाथ में है। तो एक भय और आतंक के तहत ये सरकार तो किडनैप कर ली गई है। अब उस किडनैपिंग से बचने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। वो मोदी उसमें चूँकि उसके अगुआ हैं तो वो सामने आ जाते हैं। तो किसानों को लेकर क्या रणनीति है आप लोग की? क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? दिल्ली में भी किसान आप लोग का वोटर है, और वो रिच वोटर है, खासकर हरियाणा NCR की बात करें तो। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने इस देश में किसानों को जो मुआवजा उनकी फसली नुकसान पर दिया जाता है वो देश में सबसे ज़्यादा बढ़ा कर दे के नज़ीर कायम की। भले ही दिल्ली में किसान कम है, लेकिन 1 हेक्टेयर पे 50,000 रुपये का मुआवजा पहली बार उनको मिला। फिर उनकी ज़मीनों को आज़ाद करके जिससे वो व्यावसायिक रूप से पूल बना के अपनी ज़मीनों का व्यावसायिक दोहन कर सकें, वो फैसला भी सरकार ने लिया। सरकार जो और दूसरी चीज़ें स्कूल या अस्पताल के रूप में करती है, उससे ऐसा तो है नहीं कि किसान बीमार नहीं होता या किसान के बच्चे नहीं पढ़ते। वो दोनों लाभ भी किसानों के हक़ में भी उसी तरह से जाते हैं जैसे समाज के दूसरे हिस्सों के हक़ में। तो अब सवाल ये था कि उनके जो व्यापक देशव्यापी सवाल हैं, उनकी फसल के दाम का सवाल है, उन पर चूँकि हमारी खेती प्राकृतिक तौर पर बहुत निर्भर है, तो जो प्राकृतिक आपदा का सवाल है कि उनकी कैसे एक इंश्योर्ड इनकम हो, जीने लायक रहे। हम जानते हैं 5 लाख से ज़्यादा किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। मध्य प्रदेश जहां अभी आंदोलन चल रहा है, पिछले 9 दिनों में 10 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। तो इतने बुरे वक्त में उनके सवाल को कोई भी राजनीतिक दल कैसे नहीं उठाएगा? और आम आदमी पार्टी चूँकि इन सब सवालों पे हमेशा से पहल करती रही है, तो एक पहल कर रही है। जेटली जी ने तो कह दिया कि भाई ये राज्यों का मामला है, हम तो कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। ये कह के उन्होंने इस विरोध का अवसर दिया है कि उन्हीं की पार्टी के नेता जिनके आधार पर वो वोट लेके आए हैं, उन्होंने देश में घूम घूम कर 700 से ज़्यादा सभाओं में 14 के चुनाव से पहले किसानों को उनकी उपज के मूल्य का 1.5 गुना देने का वायदा किया था। उनके सारे दलों ने, उनके सारे जो संगठन से जुड़े हुए दूसरे ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये वायदा किया था। उनका अपना किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके नेताओं ने वादा किया था। हरियाणा में तो जो भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष था वो वहाँ मंत्री है, और उसका वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें उस वायदे की दुहाई दी गई थी। तो अब आप वायदा पूरा करो भाई। विपक्ष में रहने वाला तो यही कहेगा ना कि आपने जिस बात पर वोट लिए उस काम को करके दिखाओ। लेकिन टीवी चैनलों की माने, सरकार की माने तो कह रहे कि जो किसान हैं, अगर किसान आंदोलन कर रहे होते तो उनके शरीर पर जीन्स पैंट और अच्छे कपड़े नहीं होते। ये सब जो है, ये जो कांग्रेस है और जो आम आदमी पार्टी, जो सब पूरा विपक्ष एकजुट होकर आप लोग मोदी जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। देखिए, आप लोग जो करते हैं नेशनल दस्तक में और तमाम दूसरे लोग जो करते हैं, मैं उनसे इस बात पर हमेशा 100% सहमत हूँ कि हमारा मीडिया तो इस समाज का मीडिया है ही नहीं। वो समाज के 20% लोगों का मीडिया है। उसको ये पता ही नहीं है कि जीन की पैंट 150 रुपये की भी आती है और 50 रुपये की भी आती है, और बांग्लादेश से पुरानी धुली हुई भी आती है जिसको लोग खरीदते हैं। यहीं JNU में पढ़ने वाले तमाम बच्चे मैं जानता हूँ। प्रिया में एक दुकान है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ सेकेंड हैंड यूरोप और बांग्लादेश और दूसरे रास्तों से आया हुआ धुला हुआ कपड़ा फिर से बिकता है, और वो बहुत सस्ता होता है। तो जब समाज में गरीबी है,
और बहुत सी चीज़ें गरीबी से तय होती हैं, फैशन तक गरीबी से तय होता है। वो लिवाइस की जीन तो नहीं पहन सकते 12,000 रुपये की, लेकिन 120 रुपये की जीन तो पहन सकते हैं जो यहीं लाजपत नगर में बन के बिक जाती है। अब वो बेचारे जीन पहन लें तो ये उनका गुनाह है क्या? उनके बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, कपड़े लत्ते, धान विधान, बोल चाल, ये सब इन सब चीज़ों से प्रभावित होती है। रहन सहन मैं तो समझता हूँ कि आजकल लगभग सभी के बच्चे जीन पहनते हैं, औकात के हिसाब से उसके दाम होते हैं, पहनते सब हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि वो तो 24 तक के लिए है ना, दूसरे टर्म के लिए है। आप लोग 3 साल में ही उनको कह रहे हैं कि किसान के मुद्दे पर उनको घेर रहे हैं। 3 साल या 3 दिन की बात ही नहीं है भाई। अगर 5 लाख किसान मर चुके हैं और 9 दिन में 10 किसान मर चुके हैं, वो सड़क पे आ चुके हैं, उनकी सोयाबीन का दाम आधा रह गया है और वो बिल्कुल उनका जीना मुश्किल है, तो हम 3 साल उनसे इंतज़ार कराएंगे या कोई क्या करें मोदी जी? पहले बिजनेसमैन को राहत दे कि पहले किसान को राहत दे? बड़े बड़े लोन भी तो माफ़ करने। तो साबित हो गया है कि वो किसको राहत देते हैं। वो जाहिर है उन्हीं को राहत देते हैं जिनको राहत की कम दरकार है, और जो बड़ा समाज है जिसको राहत की सचमुच में और उसके जीवित रहने की शर्त पे दरकार है, उसके लिए उनके पास न समय है, न उनकी नीति है, न नीयत है। तो हमारे जैसे दलों में काम करने वाले लोग या इस तरह के विचारने वाले लोग तो उन दलों को जिनमें वो जुड़े हैं यही सलाह देंगे कि समाज के व्यापक वर्ग के हित के नीतियाँ हों और व्यापक वर्ग के हित के आंदोलन हो। कल आम आदमी पार्टी की क्या लब्बो रणनीति होगी और किसान आंदोलन को लेकर आप लोग क्या रोड मैप तैयार करेंगे? आम आदमी पार्टी उनसे बातचीत करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बन रही है। किसानों का उसका कोई संगठन नहीं था, लेकिन किसानों की समस्या आई तो अब उसमें संगठन बनाया जाए या जो बने हुए संगठन है उनको जोड़ा जाए या क्या किया जाए, ये बातचीत करने के लिए कल का सम्मेलन बुलाया। लगता है कि किसान वाले मामले पर कम से कम मोदी जी घिर गए हैं। नहीं भाई, किसान 60% से ज़्यादा है। इस मामले पर तो कोई भी घिरेगा और घिरना ही चाहिए। कोई अपने समाज की 60% से ज़्यादा आबादी को आत्महत्या के लिए तो नहीं ठेल सकता और शासन में बना रह सकता है। तो ये तो वो समस्या है। तो मोदी जी हों या उस जगह पर कोई बैठा हो, उसे इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। और अगर उसने वायदा कर रखा है जैसा मोदी जी ने किया है, तो उस वायदे के आधार पर एड्रेस करना पड़ेगा। 3 साल बाद जब से मोदी सत्ता में आए, पहली बार लग रहा है कि कांग्रेस विपक्ष की तरह फ्रंट फुट पे खेल रही है। चाहे और तमाम अपोजिशन के दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी लोग आके फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और मोदी जी किसानों के मामले पर फंसे हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।